हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दुआ। आई होप यू वेल, हेल्थी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर, कैसा लगता है आपको मेरा? आई होप कि आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आता होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो भी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ एंड फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरीज होता है, इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो आज मैं आप लोग के लिए जो हमारी स्टोरी चलती है, द माफिया किंग्स लव इज कॉलेज टीनेजर क्यूट बॉय का पार्ट 8 लेके आई हूँ। सो चलिए स्टोरी पे आते हैं। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बारे में वांगजी ने अपने घर पे बता दिया था, तो सभी लोग मान गए थे। एंड वांग, हमारा जियांग चेन और जो हमारे शीचेन थे, उनके बीच में भी जो लव है वो पनप रहा था, डेवलप हो रहा था। धीरे धीरे टाइम स्किप करके हमें जो है वो सीन दिखाया जाता है विंग और वांगजी की जो ये होती है एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। एंगेजमेंट पे दिन बहुत लोग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। बहुत अच्छे से जो है वो पार्टी हॉल सजाया होता है। हमारे वांगजी और विंग ने कपल सूट्स जो थे वो एक दूसरे के लिए पसंद किए थे, और वांगजी ने के लिए जो हमारी विंग है उसने बहुत अच्छी एक्सेसरीज ज्वेलरी भी खरीदा था, बिकॉज विंग चाहता था कि उसका ओमेगा उसका जो हस्बैंड है वो बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। एक्चुअली में तो वांगजी बहुत सुंदर है ही, बट विंग उसे और सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं। प्लीज़ मेरे पीछे जो भी नॉइज़ आता है उसे अवॉइड करना, बिकॉज मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ तो उसका काम कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रिंटिंग का, तो उसकी वॉइस आ रहा है, तो आप लोग नोट करना। सो चलिए हमारी पार्ट पे आते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोनों की जो एंगेजमेंट की सेरेमनी थी वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। दोनों एक दूसरे को रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, सभी लोग उस एंगेजमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो जंगचर और लांचे थे उनका भी एंगेजमेंट हो चुका था, उनका भी शादी का दिन जो हमारे फंक्शन हमारे जो चैनबंग फैम जो कपल है उनके साथ हमारे शिचंग कपल का भी मैरिज जो है वो लान कुरैन ने सेट किया था। एंड हमारे लान कुरैन का कहना था कि हमारी जो दोनों कंपनियाँ वो कोलैबोरेट करके एक हो जाएंगी, ताकि हमारे चारों बच्चे एक साथ रहें। इस बात के लिए हमारा विंग और हमारा जंक्शन भी रेडी था। फिर उसके बाद ये हमें सीन दिखाया जाता है, वो लोग अच्छे से अपनी एंगेजमेंट की जो फंक्शन होता है उसे अटेंड करते हैं। फिर सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर अच्छे सा जो उन्होंने खाने का के लिए अरेंजमेंट किया था उसे एंजॉय करते हैं। सभी लोग उनके लिए गिफ्ट्स लाए थे, तो सभी लोग उन्हें अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। हमारे वांगजी से मिलने के लिए वांगजी का जो फ्रेंड था, जिसका नाम हमारे फ्रेंड का नाम निया हुसैन था, वो आया था। एंड विंग की जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम विनकिंग था, वो उसका भाई जो था वो वेनिंग, वो भी आया था। तो हमारे वेनिंग और जो हमारा न्यू हुसैन है उनका फ्रेंडशिप हो जाता है, और जल्दी वो दोनों भी एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के जो है वो प्रपोज करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के आपसे बॉयफ्रेंड्स हैं। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, धीरे धीरे टाइम स्किप करके जो है हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। मैरिज हॉल बहुत अच्छे से सजाया गया था, पूरा रेड थीम से डेकोरेट किया गया था। विंग और जो हमारा जेंशा था उनका ड्रेसेस का कलर जो था वो ब्लैक था, एंड जो उनकी ब्राइड थे जो हमारे शीजन थे एंड जो वांगजी थे उनके ड्रेसेस का कलर वाइट था। उनके फेस पर वी लगे हुए थे। ब्रिज जो था वो वहाँ पर सारी जो शादी की रस्में थी उन्हें स्टार्ट कर रहा था। दोनों ब्राइड्स को वहाँ पर लेके आया जाता है और शादी के भोज लिए जाते हैं। दोनों कपल्स जो थे वो पहले अर्थ और हेवन की तरफ लेते हैं, फिर अपने एल्डर्स की तरफ लेते हैं, और लास्ट वाल जो अपने होता है एक दूसरे की तरफ लेते हैं। फिर वाइन एक्सचेंज करके एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं, एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। एंड फिर प्रीस्ट उन्हें किस के थ्रू इस मैरिज को कंप्लीट करने के लिए कहता है। फिर वो एक दूसरे को किस कहते हैं। उसके बाद ये समय सीन दिखाया जाता है, जो हमारा विंग होता है वो वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। एंड हमें सीन दिखाया जाता है विंग को शादी जब वो कंप्लीट कर बैठता है तब उसे एक कॉल आता है। कॉल जब वो उठाता है तो उसके अपॉइंटमेंट का कॉल आता है, एंड उसने कहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। सॉरी मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं तुम्हारी बर्बादी कर देखने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। और विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, और तुम कहना क्या चाहते। तो
हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने विंग की जो खास आदमी होता है, आई मीन जैसे होते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वैसे इंसान को पकड़ के रखा था। कह रहा होता है कि अगर तुम इस टाइम यहाँ नहीं पहुँचे ना तो मैं इसे मार डालूँगा। तुम्हारा विंग जो है वो कहता है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। विंग वांग जी से कहता है बेबी मैं मुझे थोड़ा काम है तो मैं थोड़ा काम देर में आता हूँ, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और किस किस अच्छे से अटेंड करना, मैं भी आता हूँ। विंग जो था हमारा फुल ब्लैक एंड वाइट सूट में रेडी होता है एंड उसके बाद वो अपनी पिस्टल्स देता है, अपने कुछ पर्सन्स को लेता है एंड फिर वो उस जगह पर लोकेशन पर पहुँच वो देखता है कि विंग के पर्सन्स को बांध के रखा। विंग जो था वो बहुत चलाक होता है बिकॉज वो अकेला नहीं आता, उसने जगह जगह से अपने पर्सन से वो हमला करवाता है और अपने ओपोनेंट के जितने भी सारे गार्ड्स हैं उन सबको गोलियों से छलनी कर देता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरी जगह ले लोगे? हाँ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं इस अंडरवर्ल्ड का वन एंड ओनली द माफिया किंग हूँ, जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है और तुम चाहते थे कि मैं तुम पर झुकूँ? अबे तुम्हारी शक्ल की तरफ बिना देखूँ मैं और तुम बढ़े चले हो मेरी जगह लेने। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग जो था अपनी बिजनेस को वापस लेता है अपने अपोइंटेंट का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद वो पुलिस से उसको पकड़वा देता है, उसके सब खिलाफ सबूत भी दे देता है एंड फिर विंग खुद चला जाता है। फिर वो आके अपनी शादी की बाकी की जो प्रिपरेशन होती है उसे अटेंड करता है, फंक्शंस होता है उसे अटेंड करता है। फिर उसके बाद सभी लोग जो थे अपने अपने घर चले जाते हैं एंड वो लोग अपनी जो फर्स्ट नाइट होता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसमेट करते हैं। वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा जेंटली पेश आता है पहले तो, फिर उसके बाद उसके ऊपर जब वो अग्रेसिव हो जो होने लगता है तो हमारा वांगजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड विंग वो तब भी उसके साथ टीममेट होता है एंड वांगजी कहते हैं काका प्लीज़ हैव अ मर्सी, मैं वर्षन हूँ, आप अच्छे से जानते हो और आप मुझे इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हो, आई एम योर हस्बैंड, प्लीज़ मर्सी। तो हमारा विंग जो होता है वो तब तक वांगजी के साथ इंटीमेट होता है, तब तक वांगजी जो है वो अनकॉन्शियस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमारे शीजन का भी यही हाल था, शीजन का भी जंग जन ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। शीजन के पूरा बॉडी पीला वाइट्स थे और शीजन अनकॉन्शियस हो चुके थे। उसके बाद दोनों ब्रदर अपने अपने जो हस्बैंड्स थे उन्हें क्लीन करते हैं, उसके बाद वो लोग उनको हक करके सो जाते हैं। सुबह हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जहाँ पर सभी लोग वो लोग जो है वो आफ्टर 11 o'clock उठते हैं, 11 बजे के आसपास सब लोग दोनों ब्रदर अपने अपने मगाज को उठाते हैं, फिर साथ में दोनों कपल्स जो है वो एक दूसरे के साथ बात लेते हैं। बात लेने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे लाइन को रहने का वेट कर होते हैं। उन्होंने अपने हाथ में उनके लिए जो 8 टिकट्स रखे थे आई मीन उनके हनीमून के लिए, तो वो उन्हें देते हैं। उसके बाद दोनों ब्रदर बहुत खुश होते हैं, थैंक यू कहते हैं। अंकल कहते हैं कि मैं तब तक तुम्हारा बिजनेस संभालूंगा, तब तक तुम दोनों ब्रदर जो हो वहाँ पे हो के आओ। तो दोनों ब्रदर बहुत हैप्पी है। तो उसके बाद जो तो दोनों कपल्स होते हैं वो अच्छे से अपनी पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद वो लोग पेरिस जाते हैं। पेरिस जाके वो अपना हनीमून बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, अलग अलग जगह का खाना टेस्ट करते हैं, वहाँ का फूड्स, वहाँ की अलग अलग जगह जो घूमने के लिए होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद ये समय से दिखाया जाता है वो लोग आफ्टर 1 मंथ के बाद जब वो वापस आते हैं तो हमारे दोनों डांस ब्रदर्स का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उन्हें खाने को देखकर ही वॉमिटिंग आ रहा था। दोनों ब्रदर्स खाने की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सचिन का भी बहुत बुरा हाल था और वांगजी तो हमारा पूरा मतलब जब वापस आ रहा था तो वो विंग की गोद में सोकर ही वापस आया था। जैसे वो घर पहुंचते तो वांगजी अपने अंकल के पास दौड़ना चाहता था लेकिन वो तभी धड़ाम करके गिर जाता है। सचिन उसे उठाने के लिए जाता है पर सचिन का बॉडी है वो भी साथ नहीं दे रहा था। सचिन भी बेहोश होने वाले थे बट जंक्शन उन्हें पकड़, दोनों ब्रदर उन्हें लेके अपने मेंशन में पहुंचते हैं। हमारे लॉन को तो डर जाते हैं, कहते क्या क्या हुआ इन्हें? सचिन वांगजी क्या हुआ, आंखें खोलो। दोनों ब्रदर जो होते हैं वो आंखें नहीं खोलते। डॉक्टर उन्हें जब चेक करते हैं तो आफ्टर 10 मिनट के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि गुड न्यूज़ है, दोनों ब्रदर्स प्रेगनेंट। तो दोनों हमारे यंग ब्रदर बहुत हैप्पी होते हैं, एक दूसरे का करते हुए कहते हैं सचिन लाल को इनको कन्वर्स करते हुए कहते हैं कि अंकल आपके ग्रैंडसन्स आने वाले हैं। तो अंकल भी उन्हें कंग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोनों ब्रदर का जब होश आता है तो उन्हें पता लगता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट है। तो दोनों का हालत ही खराब हो जाता है। हमारा वांगजी विंग की तरफ गुस्से से दिख रहा कहता है तुमने अच्छा नहीं किया काका ये। और हमारा शिचन कहते हैं चेंग तुमने ये क्या किया? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं एक बिजनेस मैन हूँ और मेरा
काम इतना ज़्यादा है और मैं अब कैसे करूँ। तुम्हारा शीजन और जंक्शन कंसोल करते हुए कहते हैं कि हमें होना और मेरा ब्रदर है, हम दोनों अच्छे से इस बिज़नेस को हैंडल कर लेंगे और तुम्हें जो है वो अपना ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने तुम्हें जो भी कहा है वही करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है धीरे धीरे हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। दोनों ब्रदर्स अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं बिकॉज दोनों जंग ब्रदर्स जो होते हैं वो उनके टेंटम जो भी लांस ब्रदर जो भी टेंटम थ्रो करते हैं उन्हें फुलफ़िल करते हैं। उन्हें जो खाना होता है वो लेके आते हैं, जिस चीज़ का मन होता है वो करते हैं। उन्हें अलग अलग जगह घुमाने के लेके जाते हैं, सुबह उन्हें मॉर्निंग वॉक करवाते हैं, उनके लिए हेल्दी फूड खिलाते हैं, उनको फ्रूट्स खिलाते हैं, फ्रूट जूस। उनका पूरा 9 मंथ तक उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आफ्टर 9 मंथ जो दोनों हमारे लान ब्रदर्स होते हैं वो दोनों एक एक बेबी बॉयज़ को बर्थ देते हैं। दोनों ब्रदर्स के बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। लांचचन और जब लांचचन के बेबी को जो हमारा आचिंग होता है, हमें जंक्शन होता है, वो हाथ में लेता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो कहते हैं शिजन ये तो तुम्हारी तरह है बिल्कुल। हमारे शिजन कहते हैं वही ये तुम्हारी तरह है आचिंग। और हमारा वांगजी कहते हैं काका ये आपके जैसे दिखता है। हमारा विंग कहता है नहीं ये तुम्हारे जैसा दिखता है क्योंकि इसका पूरे फीचर्स तुम्हारी तरह है। बट हमारा वांगजी कहता है नहीं इसका स्माइल तुम्हारी तरह है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है वो 1 मंथ के बाद जो है हमें ये दिखाई जाती है बेबीज़ की नेमिंग सेरेमनी दिखाई जाती है। नेमिंग सेरेमनी के दौरान हमारे जो वांगजी है और जो विंग है वो दोनों अपने बेबी का नाम लैन युआन रखते हैं। एंड हमारा जो लैन सीजन और जो जंक्शन होते हैं वो अपने बेबी का नाम लैन जिंगी रखते हैं। और उसके बाद ये हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके थे। दोनों ब्रदर्स अपने बेबीज़ को फीडिंग करवाते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे दोनों लान बेबीज़ ब्रदर जो होते हैं छोटे छोटे वो बड़े हो रहे होते हैं। हमारे लान गोटेन जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने दोनों ग्रैंडसन्स का ख्याल रखते हैं। दोनों हमारा लान जिंगी और जो हमारा लान जो वो दोनों अपने ग्रैंड अंकल के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद ये हमें स्कीम थोड़ा सा स्किप करके थे। दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो 1 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा वांगजी का स्टडी भी कंप्लीट हो गया था और हमारे जो न्यू सेन था उसका और जो हमारे वेनिंग था उनका भी मैरिज जो है वो फिक्स हो गया था। एंड हमारी जो म्या थी उसने और वेनकिंग ने एक साथ रहने का फैसला किया था। एंड हमारी फंक्शन और शन जो हमारे सीजन कपल थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे लान सीजन भी बहुत हैप्पी होते हैं। विंग ने अब अपना जो माफिया वर्ल्ड का काम था उसने वो बंद कर दिया था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कुछ भी सफ़र करना पड़े। इसलिए वो अब एक सिंपल बिजनेसमैन की तरह अपनी फैमिली को जो ये होता है बिजनेस उसे हैंड ओवर कर लिया था उसने। और वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों ब्रदर्स होते हैं अपनी अपनी फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एंड इसी तरह हमारी जो ये मतलब स्टोरी चल रही थी यहीं पे स्टॉप होती है बिकॉज दोनों फैमिलीज अब इकट्ठी हो चुकी हैं। दोनों कपल्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एंड हमारे साइड कपल्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इस फैमिली में मैंने इस जो मेरी फैन फिक्शन था इसमें मैंने साइड कपल्स को भी ऐड रखा है क्योंकि अगर जो भी हमारी फैन फिक्शंस होती हैं उनमें हमारे ज़रूरी नहीं कि जो हमारे मेन कपल होते हैं वो ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो हमारे साइड कपल्स होते हैं वो भी इसमें उतना ही मैटर करते हैं जितना कि हमारे मेन कपल्स जो होते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आया होगा एंड आपने इन्जॉय किया होगा। आई नो इसका एंडिंग थोड़ा सा अजीब है बट ऐसा ही ऑथर इसका एंडिंग दिया था तो मैंने ऐसा ही इसे कंप्लीट किया है। एंड अगर आपको अनदर कोई भी चैनल या वांगशन स्टोरीज सुननी है तो प्लीज़ शॉर्ट स्टोरीज सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर देना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है डियर। सो आई होप कि आप लोग मेरा सिचुएशन समझोगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर स्टोरीज पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो अपना एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर देना मेरे चैनल को और अनदर स्टोरी सुनने के लिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू एंड लव यू माई शैनवेंग एंड वांगशन फैमिली। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वांगशन या शैनवेंग वन शॉट FF के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।